जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 का विज्ञान जिसका चैप्टर नंबर 9 गति इसको स्टार्ट करें। समझिए गति क्या होता है। यदि कोई पार्टिकल अपनी स्थिति है, अगर वो समय के साथ चेंज कर रहा होगा तो उसे हम कहेंगे मोशन। जैसे मान लीजिए कि यह कोई पार्टिकल है, अगर वो t=0 पर, मतलब अभी स्टार्ट नहीं है, अभी t=0 पर ये यहाँ पर है और वो t=2 सेकेंड पर यहाँ पर पहुँच जाता है, तो इस समय ये पार्टिकल क्या है, मोशन में है, गति में है। तो इसका सिंपल से डिफिनीशन ये है कि यदि कोई पिंड अपनी स्थिति समय के साथ बदल रहा हो उसे गति कहते हैं। ठीक है, ओके। अब समझिए, ये तो रहा गति। आप गति को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपके घर पर कोई साइकिल होगी, साइकिल को किसी को दे दीजिए। साइकिल पर जब कोई व्यक्ति बैठेगा और जब साइकिल का पैडल मारेगा तो साइकिल चलना चालू करेगी। आप जब साइकिल चलती रहेगी तो उस वक्त आप उस साइकिल का देखो क्या करोगे, क्या कहोगे? आप कहोगे कि ये साइकिल इस समय मोशन में है, ये अभी गति में है। अगर उसी को हम ब्रेक मार के कहीं रोक दें और वो रुक जाए तो उस वक्त आप उस साइकिल को क्या कहोगे कि ये जो साइकिल है ये रेस्ट में है। इसीलिए हमने किसी भी पार्टिकल की अगर हमें ये पता करना है कि वो गति में है या फिर मोशन में है या फिर वो रेस्ट में है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने एक सिंपल से टर्म को यूज़ किया था, टाइम को, ताकि हम लोग टाइम के साथ अगर वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा तो मोशन में, अगर टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होगा तो रेस्ट में होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी में एक अगला हेडिंग दे रखा है, वो है सरल रेखीय गति। समझिए अब ये सरल रेखीय गति क्या है। सरल रेखा तो आप जानते ही होंगे, ये एक सरल रेखा है। ठीक है, ये एक सरल रेखा है। सरल रेखीय गति का मतलब आप इसको ऐसे समझ लिए, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं 1D मोशन। 1D मोशन मतलब एक अविमीय गति, यानी कि वो या तो x एक्सिस में चल रहा होगा या तो y एक्सिस में चल रहा होगा, तो वो होगी 1D मोशन। आपको केवल 1D मोशन ही पढ़ना है। अगर आप 11th में जाओगे तो आप 2D 3D दोनों मोशन पढ़ोगे, ये 11th 12th की चीज़ें, लेकिन यहाँ पर आपको 9th में केवल 1D मोशन पढ़ना है। और 1D मोशन में ही आपका आएगा 1D मोशन के ही अंडर में आएगा दूरी तथा विस्थापन। अभी इसको भी समझेंगे, पहले समझते हैं कि सरल रेखीय गति क्या है। तो यदि कोई पार्टिकल किसी एक अक्ष पे गति कर रहा हो, यदि कोई पार्टिकल x अक्ष पे अथवा y अक्ष पर गति कर रहा हो तो उसको हम कहेंगे कि यह एक 1D मोशन कर रहा है, यह एक सरल रेखीय गति में है। ठीक है, ओके। इसी के अंडर में दो टर्म आते हैं, दूरी। समझिए दूरी क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई पार्टिकल है, वो चल करके वो पार्टिकल यहाँ पर पहुँच जाता है, एक सरल रेखा में गति करते हुए वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। तो पूछता है क्वेश्चन में कि बताइए इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। तो आप इन दोनों के बीच की दूरी को कैसे रिपोर्ट करोगे? इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो ये जो लाइन है, ये जो क्या बोलते हैं इसको, पाथ, ये जो रास्ता है, जो इस रास्ते की लंबाई है वही दूरी होगी। वही मान लीजिए कोई पार्टिकल ए है, ये चलकर यहाँ पर पहुँच जाता है,
तो अगर कोई पार्टिकल ए का पूछे का, मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ये ए पॉइंट से चलता है और यहाँ पर बी पॉइंट पर पहुँच जाता है और कहता है कि बताइए कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो आप जो उन दोनों के बीच की दूरी बताते हैं वो जो ये लाइन है, इस लाइन की जितनी लंबाई है, जिस रास्ते से वो गया और उस रास्ते की जो टोटल लेंथ है, आप उसको ही रिपोर्ट कर देते हो कि ये एक दूरी है। ठीक है, ठीक है। तो लिखिए इसका डिफिनीशन कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब कुछ पॉइंट आप नोट कर लीजिए। जो दूरी है, दूरी, मैं इसको हमेशा कैपिटल डी से डिनोट करूंगा। ठीक है, जो जो दूरी जो डी है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा 0 के। जो डिस्टेंस है वो या तो वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। कभी निगेटिव में डिस्टेंस आप रिपोर्ट नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे आप समझिए, जो डिस्टेंस है वो जो किसी पथ की जो लंबाई है, आप उस पथ की, मान लीजिए ये पथ की लंबाई है, अगर आप इसको स्केल से नापते हो, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर की लंबाई है, आप इसे नापोगे तो ये माइनस में तो आप नापोगे नहीं, माइनस में तो आंसर दोगे नहीं। इसीलिए जो जो पथ की लंबाई है वो हमेशा हम लोग धनात्मक में नापेंगे, और जब भी धनात्मक में नापेंगे तो जितने भी धनात्मक वैल्यूज हैं वो 0 से हमेशा बड़ी होंगी, और हमारा जो डिस्टेंस है वो 0 भी हो सकता है, हाँ, लेकिन 0 से कभी छोटा नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा। ओके, ओके। एक और पॉइंट नोट करिएगा, जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब कहोगे सर, सॉरी, वेक्टर नहीं, स्केलर क्वांटिटी। अब कहोगे सर स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है? स्केलर को हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि, और जो वेक्टर है उसको कहते हैं सदिश राशि। अब सबसे पहले आप राशियां समझ जाइए। राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशि होती है और एक अदिश राशि होती है। अब सदिश राशि क्या होती है, क्योंकि अगर आप सदिश और अदिश को समझ जाओगे ना, तो आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि दूरी और विस्थापन के बीच का अंतर बताओ, चाल और वेग के बीच का मतलब बीच का डिफरेंस बताओ, तो उसके लिए आप स्केलर और वेक्टर इन दोनों को यूज करके आप उनके बीच का एक डिफरेंस लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या है। सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है भाई? वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिस राशि में परिमाण हो और दिशा हो। परिभाषा लिखिएगा, जिस राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। जिस राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। आप कहोगे सर परिमाण और दिशा क्या होता है? देखो, परिमाण मतलब उसकी वैल्यू, परिमाण मतलब उसकी वैल्यू, और जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो आप परिमाण का मतलब समझ गए? जैसे समझो, मान लीजिए, और हाँ एक चीज और इसमें लिख लीजिए, ये स्टार पॉइंट आप लगा के इसको नोट करिएगा। जितनी सदिश राशियां होती हैं उनका जो योग है वो बेसिक मैथमेटिक्स से नहीं होता है।
ये आप नोट करिएगा। आपको ये चीज़ अभी नहीं समझ में आएगी कि बेसिक मैथमेटिक्स से उनका एडिशन नहीं होता, ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, वो 11th में आएगा। 11th में बताऊंगा उसको, मैं 11th में समझाऊंगा कि इस लाइन का क्या मतलब है। ये 11th की चीज़ है, लेकिन हाँ इसको लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कि जो भी सदिश राशि है, सदिश राशियों का योग बेसिक मैथ से नहीं होता है। अब कहोगे सर ये बेसिक मैथ क्या है भाई? तो समझो भाई, बेसिक मैथ में क्या है। जैसे मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, इसमें 2 किलो चीनी है। आपकी मम्मी ने आपको 10 रुपये दिए, आप बाजार गए, बाजार से 1 किलो चीनी लेके आए और कहीं मम्मी की इस कंटेनर में उसको भर दो। तो आपने उस 1 किलो चीनी को आप में एक पैकेट में उसको लेकर आया, ऐसे कोई पैकेट है, उस पैकेट में उस चीनों को लेके आए और चीनों को इसमें उड़ेल दिए, इसमें डाल दिए। तो इसमें आपने डाल दिया। अब आपकी मम्मी आपसे पूछेंगे कि बताओ बेटा इस कंटेनर के अंदर टोटल कितनी चीनी है? तो आप कहोगे कि मम्मी मैंने 2 किलो चीनी इसमें पहले से था, 1 किलो चीनी और लाके इसमें मैंने ऐड कर दिया, ये हो गया 3 kg। टोटल 3 kg जो चीनी है वो इस कंटेनर के अंदर है। ये है बेसिक मैथ। लेकिन इसका जो एडिशन है वो बेसिक मैथ से नहीं होता है, बेसिक मैथ से नहीं होता है। अब इसमें क्या है, इसमें ये एंगल, इस जो भी इसका एडिशन होता है वो एंगल के साथ होता है। अब एंगल वाला चीज़ आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, इसलिए एंगल वाला जो टर्म है मैं आपको 11th में समझाऊंगा, यहाँ नहीं। आप यहाँ उसको शायद अभी मतलब उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, अभी आप उसको समझ नहीं पाओगे। बस आप इतना ही याद रखना कि जो सदिश राशियों का योग है वो बेसिक मैथ से नहीं होता है। और अब इसके बाद आप समझिए अदिश राशियाँ। हाँ, इसका एग्जाम्पल मैं 1-2 आपको बता दूं, ठीक है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लीजिए। जो भी सदिश राशियाँ हैं उसकी एग्जाम्पल होते हैं बल, वेग, संवेग, त्वरण इत्यादि। अब कहोगे सर बल कैसे सदिश राशि है? अब देखो बच्चों, मान लीजिए परिमाण का क्या मतलब है, उसकी कोई वैल्यू होगी, उसका कोई मान होगा। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि मैंने ये कोई एक, यहाँ पर समझते हैं इसको, ये कोई एक पार्टिकल है, इस पर मैं 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। अब बस मैं कह दूँ कि मैं इस पार्टिकल पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, मुझे ये नहीं दिखाना चाहिए था, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, इसको हटा दीजिए। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं इस पार्टिकल पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, अब बताओ ये किस डायरेक्शन में चलेगी। अभी फ्रिक्शन विक्शन सब कुछ भूल जाइए, घर्षण वर्षण यहाँ पर कुछ नहीं है, ये सब चीज़ों आप दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें आप सोचेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अभी आप बस इतना मान के चलिए कि जिस सतह पर इसको हमने रखा है वो फ्रिक्शन लेस है, उसमें कोई भी घर्षण नहीं है। समझ लीजिए उस पर तेल गिरा हुआ है, मतलब मान के चलिए, ठीक है, उस पर तेल गिरा हुआ है और वो एकदम स्मूथ सतह है, एकदम प्लेन सतह है, उस पर आप ऐसे टक से मारोगे तो एकदम चलता चलता चला जाएगा, ठीक है। अब बताइए मैंने इस पार्टिकल के ऊपर, ये एक ब्लॉक है, मैं इसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, मैं उस फोर्स को किधर लगा रहा हूं? और ये बस अब इतना बस बता देता हूं कि 20 न्यूटन का फोर्स मैं इस पार्टिकल के ऊपर लगा रहा हूं, ये पार्टिकल किधर मूव करेगा? आप नहीं बता सकते यहाँ पर। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मैंने आपको ये दिशा बताया है नहीं कि मैंने किस डायरेक्शन में उस फोर्स को लगाया है। मैंने फोर्स ऊपर लगाया, फोर्स नीचे लगाया, फोर्स दाहिने तरफ लगाया, बाएं तरफ लगाया, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, जो फोर्स बल है, यह एक सदिश राशि है। समझ में आया? सदिश राशि है। उसी तरह वेग, उसी तरह संवेग, ये सारी चीजें चैप्टर नंबर 10 में आएंगी, उसमें बताऊंगा। संवेग, वेग, आवेग, ये तीनों चीजें आएंगी, वहां पर मैं आपको समझा दूंगा। एक्सेलरेशन तो इसी चैप्टर में आएगा, त्वरण इसी चैप्टर में आएगा, तो वहां पर समझाएंगे। जब मैं पढ़ा दूंगा मोशन
और ये गति और वेग, जब ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता दूंगा तो उसके बाद मैं एक्सेलरेशन बताऊंगा, वहां पर आपको समझा दूंगा एकदम आसानी से, ठीक है। अभी यहाँ पर आप इसे को बस समझिए, ओके। अच्छा, अब आपकी बात आती है अदिश राशियां। अदिश राशियां, अदिश राशियां। अच्छा, एक ट्रिक मैं आपको बता दूं। अच्छा चलिए, लास्ट में जब मैं समरी दूंगा उस वक्त आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। समरी मतलब इन सब का निचोड़ कि मतलब अब तक क्या हमने पढ़ा है, लास्ट में जब क्लास एंड होने वाली होगी उसी वक्त मैं आपको समरी दे दूंगा, ताकि आपको सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि हाँ आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, समझ लेंगे। ओके ओके, अब समझते हैं अदिश राशि क्या होती है भाई। अदिश राशि बच्चों वो राशियां होती हैं, अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनके अंदर केवल परिमाण होता है, दिशा से कोई मतलब ही नहीं है भाई, कोई मतलब नहीं है। जैसे मेरा वजन 20 किलो है। अब बताओ भाई, मेरा जब जो मेरा ऐसे बोलना चाहिए, मेरा जो मास है वो 20 किलो है। अब आप ये तो कहोगे नहीं कि सर आपका 20 किलो वजन किधर है, किधर है? वो है अदिश राशि। समय, टाइम, जो टाइम है वो भी एक अदिश राशि है। क्योंकि अब जैसे फोर्स था, आप मैंने फोर्स को आप ये पूछोगे कि सर हाँ फोर्स किस डायरेक्शन में आप लगा रहे हो, अदिश राशि में आप ये पूछोगे नहीं, पूछोगे। वहां पर टाइम है, आप टाइम पूछोगे सर समय किस दिशा में लग रहा है, यूजलेस क्वेश्चन हो गया, इसका कोई मीनिंग है ही नहीं कि टाइम किस डायरेक्शन में लग रहा है, नहीं मीनिंग है। वो हो गया अदिश राशियां। तो अदिश राशियों की डिफिनेशन लिखिए, वे राशियां वे राशियां वे राशियां जिनमें ये 9 है भाई, ये 9 है बच्चों, ये 9 है। वे राशियां जिनमें परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होता है। और इसमें एक लाइन और लिखिएगा, अदिश राशियों का योग अदिश राशियों का योग बेसिक मैथ से होता है। जैसे समझिए भाई, मान लीजिए ये कोई एक डब्बा है, ये है 5 kg का, 5 किलो का एक डब्बा है, और ये जो डब्बा है एक 10 kg के डब्बे के ऊपर रखा हुआ है। और आपके घर में कोई होगा ताकतवर पहलवान या फिर कोई भी है, वो आकर इसको क्या करता है, किसी ऐसे कंटेनर में या फिर किसी चीज में रख के इसको उठाने का प्रयास करता है, उठाता है, तो वो टोटल कितना केजी उठाएगा? 15 kg उठाएगा। क्यों? क्योंकि 5 kg है ऊपर वाला डब्बा और 10 kg है नीचे वाला डब्बा, इन दोनों को जोड़ के वो टोटल 15 kg का जो भार है वो उठाएगा। ओके, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आप अपने घर से निकले, किसी अपने दोस्त के घर गए, किसी भी दोस्त के घर आप जाते हैं, और वहाँ से आप अपने स्कूल गए, ठीक है। और देखिए, अपने घर से आप अपने दोस्त के घर जाने में आपको 5 मिनट लगा, और आपके दोस्त के घर से स्कूल जाने में आपको 10 मिनट लगा। दोस्त मिल जाएगा तो भाई रास्ते में बातें करते हुए आप लोग जाएंगे, तो समय तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। इसीलिए आप अपने घर से चले अपने दोस्त के घर,
अपने दोस्त के घर से आप अपने स्कूल पहुंचे 10 मिनट में, अब पूछेगा कि आप अपने घर से स्कूल पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा, तो आप कहोगे कि जो मेरा टोटल टाइम है, टोटल टाइम टू रीच स्कूल इक्वल टू कितना होगा, 5 मिनट प्लस 10 मिनट इक्वल टू 15 मिनट। ये है बेसिक मैथ। आप आराम से बेसिक मैथ से इसको लगा सकते हो। यहाँ पर भी हमने समझा था कि बेसिक मैथ क्या है, सदिश राशि में भी अदिश राशि में भी समझ लिए। अब मुझे लगता है कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि अदिश राशि क्या है और सदिश राशि क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स से इसका योग कैसे होगा और उसका बेसिक मैथ से योग नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। ये डिफिनीशन आएगी 11th में आएगी, जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा ना यूनिट एंड डायमेंशंस, उसमें मैं ये फिर से मैं आपको बताऊंगा और उस वक्त मैं आपसे पूछूंगा कि क्या याद है तुम्हें, तो आप बताइएगा हमें कितना याद है, उस वक्त पूछेंगे। और उस वक्त सामने तो भाई आप रहेंगे नहीं, लेकिन सामने रहेंगे तो फिर धड़धड़ हाँ ठीक है। चलिए, ये तो हमने सदिश और अदिश राशि समझ ली। अब समझते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या होता है? देखो बच्चों, विस्थापन जो है डिस्टेंस से थोड़ा सा अलग होता है। जो विस्थापन है वो, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिखते हैं, उसके बाद उसके डिफिनीशन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो लिखिशन है कि किसी गतिमान पिंड द्वारा चले गए अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। एक मिनट बच्चों, अब आई थिंक दिख रहा होगा आपको, अगर नहीं दिखा होगा तो भाई एक बार फिर से आप देख लीजिए पूरा। शायद लाइट ज़्यादा थी उसकी वजह से आपको दिखाई ना दे रहा होगा, ठीक है। दिख गया होगा आपको सब कुछ, ओके। आप डिफिनीशन लिख लीजिएगा, डिफिनीशन किसी की भी मत छोड़िएगा, ओके बच्चों। अब समझिए इसको, क्या है विस्थापन भाई। मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, ये कुछ दूरी यहां चल के यहां पहुंच गया, और यहां से ये कुछ दूरी इधर चल गया, ठीक है। अब इसका विस्थापन क्या होगा? तो ये तो आपके इसका फाइनल पॉइंट है, सॉरी ये तो इसका इनिशियल पॉइंट है, और ये इसका फाइनल पॉइंट, मतलब वो यहां से चलकर यहां पहुंच गया। क्वेश्चन में बोला है कि अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी यही होगी, ये हो गया इसका विस्थापन, ठीक है। अब इसको हम लोग अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ये कोई ए पॉइंट है, ए पॉइंट से चल के पहुंच गया बी पॉइंट पर, ये एक सरल रेखा में चला। इस वक्त इसका विस्थापन क्या होगा? सोच के बताना, इस वक्त इसका विस्थापन क्या होगा? इस वक्त जो इसका विस्थापन होगा वो इसका जितना डिस्टेंस होगा, जितना वो पार्टिकल द्वारा चला गया डिस्टेंस होगा, उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए अब ये तो एक रहा, अच्छा एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट देखिए, अगर कोई पार्टिकल है वो किसी वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, तो उस वक्त उसका
डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ से चलना चालू किया और चल करके दोबारा यहीं पर आ जाता है। देखिए चलना चालू किया, चलना चालू किया, चलना चालू किया, चल करके यहाँ पर आ जाता है। ये पॉइंट ए है, यहीं से कोई पार्टिकल चलेगा पॉइंट ए पर और घूम करके दोबारा पॉइंट ए पर आ जाता है, तो उस वक्त उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो होगा 0। और जो इसका डिस्टेंस होगा, चूंकि ये एक वृत्ताकार पथ है और ये पूरा एक चक्कर लगा लिया वृत्ताकार पथ पर, तो जितनी इसकी परिधि होगी उतना ही इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ये होगा 2πr। ओके, यहाँ पर एक बार और समझिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यदि कोई पार्टिकल जब तक किसी सरल रेखा पे गति कर रहा है, यदि कोई पार्टिकल एक सरल रेखा पर किसी सरल रेखा पर यानी 1D मोशन, जब तक वो 1D मोशन कर रहा है तब तक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। लेकिन जैसे ही उसकी डायरेक्शन बदली, जैसे ही उसका दिशा बदला, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चेंज। ओके, ठीक है। अब एक आध दो पॉइंट आप याद रखिएगा। जो विस्थापन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम यक्स से डिनोट करेंगे। यक्स से जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मैं यक्स से डिनोट करूंगा। और समझिए, जो ये यक्स है, ये 0 के बराबर, ये देखिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो या तो 0 के बराबर होगा, या तो 0 से छोटा होगा, या फिर 0 से बड़ा होगा। यानी हम इसको कह सकते हैं कि जो भी इसका विस्थापन है वो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होगा। यक्स जो है या तो 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होगा, या फिर 0 से छोटा होगा। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है, वो धनात्मक, प्लस में, ऋणात्मक मतलब माइनस में, निगेटिव या फिर 0, तीनों हो सकता है। जबकि डिस्टेंस जो है केवल पॉजिटिव या 0 होता था। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग देख लेते हैं समरी। ये बस आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, इससे अधिक नहीं। तो अब एक समरी हम लोग देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा है। समरी देखिएगा जरा। समरी क्या है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने मोशन के बारे में पढ़ा कि गति क्या होता है। गति जो है, यदि कोई पार्टिकल है समय के साथ अपना पोजीशन चेंज करेगा या फिर समय के साथ उसका जो पोजीशन वो चेंज होगा, उसे कहेंगे गति। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था कि यदि कोई पार्टिकल एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, यदि कोई पार्टिकल किसी एक अक्ष पर गति कर रहा है, या तो वो एक्स अक्ष हो या फिर वाई अक्ष हो, वो होता है 1D मोशन। हमने 1D मोशन के बारे में क्या पढ़ा था कि या तो वो एक्स अक्ष पर गति करे, एक्स एक्सिस पर, या फिर वाई एक्सिस पर, इन दोनों में से किसी एक पर भी गति करेगा तो वो होगा 1D मोशन। किसी एक पर, ना कि एक्स पर चल रहा है और वाई दोनों पे चल रहा है, तब वहां पर गड़बड़ हो जाएगा, तो वहां पर 2D मोशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे या तो मैं आगे जाऊं या तो पीछे। मान लीजिए ये कोई रस्सी है, रस्सी पे या तो मैं केवल आगे जा सकता हूँ या पीछे जा सकता हूँ। कहीं ऊपर जाऊंगा? नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा भाई? गिर जाऊंगा, चढ़ ही नहीं सकते ऊपर, तो कहाँ जाएंगे? तो ये है, या तो मैं इसके आगे जाऊं या तो मैं इसके पीछे जाऊं। ठीक है, ऊपर तो मैं नहीं जा सकता। तो ये हो गया आपका 1D मोशन। इसके बाद हमने पढ़ा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस से पहले आप समझ जाइए कि सदिश और अदिश राशियां कैसे हम लोग पहचानेंगे भाई कि कोई सदिश है कि अदिश है। हमेशा परिमाण और दिशा सोच के तो दिमाग थोड़ा सा खराब हो सकता है। आप एकदम सिंपल समझिए कि यदि
हम किसी भी क्वांटिटी को या फिर हम किसी भी राशि को, जिस राशि को हम लोग माइनस में और प्लस दोनों में, जिन राशियों को हम लोग रिपोर्ट माइनस और प्लस दोनों में करेंगे, वो होंगी आपकी सदिश राशियां। ठीक है। एक और पॉइंट, जिन राशियों को हम केवल और केवल प्लस में रिपोर्ट करेंगे, केवल और केवल प्लस में रिपोर्ट करेंगे, वो होंगी स्केलर। जैसे स्केलर में समझिए टाइम को कभी लोग निगेटिव में रिपोर्ट नहीं करते हैं। दूसरा, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता है। ये सारी जो चीजें हैं वो स्केलर होंगी। वेक्टर में समझिए फोर्स में, ये पार्टिकल में फोर्स इधर भी लगा सकता हूं, इस फोर्स को मैं इधर लगाऊं, जब इधर लगाऊंगा तो ये तो माइनस डायरेक्शन है, माइनस एक्स अक्ष की तरफ लगा रहा हूं तो ऋणात्मक भी फोर्स हो सकता है। या फिर इस फोर्स को मैं नीचे की तरफ लगाऊं, नीचे की तरफ लगाऊंगा तो नीचे क्या होता है, माइनस में होता है, तो मैं माइनस में फोर्स लगा रहा हूं। जो माइनस है ना बच्चों, किसी भी अगर मैं क्वांटिटी या फिर किसी भी राशि के आगे मैं अगर माइनस चिन्ह लगाता हूं तो वो उसका डायरेक्शन रिपोर्ट करता है कि मैं मैं उसके ऊपर जो भी फोर्स लगा रहा हूं, जो भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, वो किस डायरेक्शन में है। माइनस केवल बस इतना ही रिपोर्ट करता है, उससे अधिक कुछ नहीं। ओके, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है पाथ लेंथ। पांचवा पढ़ा डिस्प्लेसमेंट। ये है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आज के डेट में हमने पढ़ी हैं, तो इनको आप लोग रिवाइज भी कर लीजिएगा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब भी हम लोग आएंगे थोड़ा सा रिकैप करेंगे पीछे का, और उसके बाद हम लोग गति और वेग इन दोनों को स्टार्ट कर देंगे। और इनका एक और पार्ट है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इनके बारे में भी समझेंगे। ठीक है। तो कल का क्लास भी मज़ेदार होने वाली है, कल भी जरूर आइएगा आप लोग और अच्छे से समझिएगा। और अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स तो भाई जिंदाबाद है, उसमें बताइएगा, हम आपका आंसर देंगे। ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई, क्या आपको सब कुछ समझ में आया। अगर आया तो भाई दिल बना दीजिएगा, हार्ट बना दीजिएगा, और नहीं समझ में आया तो फिर बता दीजिएगा सर नहीं समझ में आया। ओके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा।